दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक नाकाम स्टार्टअप भी किसी को बिलियनर बना सकता है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। कुणाल बहाल। आज की वीडियो में हम कुणाल बहाल की कंप्लीट केस स्टडी करने वाले हैं कि इनको इतनी बड़ी नाकामी इनको कैसे इन्होंने फेस करी और उसको नाकामी से कैसे इन्होंने सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर मतलब बिलियन डॉलर के एम्पायर में कन्वर्ट करा। और ये स्नैपडील के फाउंडर भी हैं, जो कि एक फेल्ड स्टार्टअप से बिलियन डॉलर के एम्पायर में तब्दील हुआ। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट इनकी डिस्कशन करने वाले हैं कि इन्होंने कौन कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई, इनकी इन्वेस्टमेंट्स भी जानेंगे, इनके प्रॉफिट्स भी जानेंगे और इन सब से आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं या आप फ्यूचर में करना चाहते हैं या आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे, तो इनकी स्टोरी आपको या मोटिवेट कर देगी या कुछ ना कुछ करने पे मजबूरी कर देगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम इनके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इन्होंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की है और उनको कितने रिटर्न्स मिले हैं, और वो भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उनके प्रॉफिट्स, मार्जिन, सब कुछ मतलब हर चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इनकी कई सीक्रेट स्ट्रैटेजीज भी हैं जो इन्होंने अप्लाई करी और इतनी बड़ी सक्सेस में वो तब्दील हुई। और बिना टाइम वेस्ट के अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और कितने इनको रिटर्न्स मिले आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम कुणाल बहाल की भी स्टोरी बिल्कुल लास्ट और बिल्कुल आखिर से जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को सब इनकी इन्फॉर्मेशन पता हो कि ये कहाँ से आए थे और मतलब इन्होंने कैसे स्टार्ट किया। कुणाल बहाल का जन्म हुआ था दिल्ली में 1983 में। और अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इन्होंने इंजीनियरिंग की भी डिग्री हासिल करी थी और वर्टन स्कूल से मार्केटिंग और ऑपरेशंस स्ट्रेटेजी में ग्रेजुएशन किया। अब हम इनकी IIT में एडमिशन की नाकामी जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे आखिर ये कैसे नाकाम हुए। कुणाल ने IIT में एडमिशन के लिए ट्राई किया, लेकिन ये वहाँ पे भी नाकाम रहे। अब हम इनका पहला फेलियर जानने की कोशिश करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट जॉब और वीजे का रिजेक्शन। ग्रेजुएशन के बाद कुणाल बहाल ने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब ज्वाइन की, लेकिन इनका जो H1B वीजा था वो रिफ्यूज हो गया। मतलब यूएसए ने इनको रिफ्यूज ही कर दिया था और ये इनके लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक भी था। फिर उन्होंने एक फैसला किया कि अब मैं दोबारा इंडिया में जाके अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी खुद से ही शुरू करूंगा। मतलब अब कहीं गुलामी नहीं करनी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब की पोजीशन और भी इसी की तरह देर मिलती जुलती नौकरी अब मैं नहीं करूंगा, अब खुद की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी करूंगा। तो ये माइंडसेट लेके ये इंडिया दोबारा वापस आए। अब हम इनका फर्स्ट बिजनेस और फर्स्ट स्टार्टअप जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये वापस इंडिया आए तो इन्होंने फर्स्ट अपना क्या स्टार्ट ली। इंडिया वापस आने के बाद कुणाल बहाल ने अपने फ्रेंड रोहित बंसल के साथ एक बिजनेस की स्टार्ट ली। वो ऑफलाइन कूपन बिजनेस था एक किस्म से, और उसका नाम इन्होंने रखा था मनी सेवर। अब हम इनका बिजनेस आइडिया जानने की कोशिश करते हैं। इनका बिजनेस मॉडल स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल था, जैसे कि लोग न्यूज़पेपर के कूपन यूज करके डिस्काउंट ले सकते थे। और ये जो इनका आइडिया था ये बहुत ही बुरे तरीके से फेल हो गया। इंडिया की जो मार्केट है उन लोगों ने इनको समझने में काफी मतलब कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे वर्क करता है कूपन डिस्काउंट। मतलब काफी लोगों को इसका आइडिया भी नहीं था। तो यही इनकी फेलियर की भी वजह बना। मतलब लोगों को काफी इंटरेस्ट ही नहीं था लोगों को इस तरफ में, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे मतलब काफी कम डेवलप थी। अब थोड़ी ज्यादा मार्केट में ये आ गए हैं, तो पहले इतना नहीं होता था। तो यही वजह बना इनकी फेलियर की भी। और अपनी इस फील्ड में और न्यू आइडिया में फेल होने के बाद इन्होंने दोबारा से एक न्यू आइडिया क्रिएट किया। इन्होंने 2010 में स्नैपडील को लॉन्च किया, जो कि शुरू में डेली डील्स प्लेटफॉर्म था, ग्रुपन जैसा। और जो इनका बिजनेस आइडिया फोकस था वो डेली डील्स और डिस्काउंट पर ही था। वही पिछले फेलियर की तरह मिलता जुलता ही था उसी से। और आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट करते करते 2011 में सिर्फ एक ही साल के बाद स्नैपडील ने अपना बिजनेस मॉडल ही तब्दील कर दिया और एक फुल फ्लैश ऑनलाइन मार्केट प्लेस बन गया, फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरह। और ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के बाद स्नैपडील ने काफी फास्ट और काफी रैपिडली ग्रो किया ऑल ओवर इंडिया में, और इसने कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट किया। अब हम इनकी मेजर इन्वेस्टमेंट और मेजर रिटर्न जानने की कोशिश करते हैं, जो कि इन्होंने 2011 से लेकर 2016 के बीच में इन्होंने हासिल करे। शॉर्ट नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, कलारी कैपिटल, इन सब ने टोटल इन्वेस्टमेंट $1.5 बिलियन कर की। और 2016 में स्नैपडील को फाइनेंशियल चैलेंज भी फेस करने पड़े। जो इनके टॉप कॉम्पिटिटर थे जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन, उनके शेयर्स बढ़ने लगे और उनके शेयर घटते गए और बहुत ही कम हो गए थे। शॉर्ट पैन ने फ्लिपकार्ट के साथ स्नैपडील का मर्जर प्रपोज किया, लेकिन कुणाल बहाल ने इसको फौरन ही रिजेक्ट कर दिया। अब हम इनके टोटल प्रॉफिट्स और टोटल लॉसेस जानने की कोशिश करते हैं इन सब डील के पीछे। अब हम इसकी टोटल वैल्यूएशन जानने की कोशिश करते हैं, इसकी पीक टाइम पे कि इसकी टोटल वैल्यूएशन उस टाइम पे कितनी थी। 2015 में $6.5 बिलियन की इसकी पीक वैल्यूएशन मतलब यहाँ पे गई थी। और अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो सालाना ये कितना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ये तकरीबन $110 मिलियन कलेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे हर साल। और अगर हम इनके लॉसेस की बात करें तो 2017 तक स्नैपडील के कई लॉसेस बढ़ गए थे सिर्फ एक ही साल के बाद। मतलब 2016 में ये अपनी पीक वैल्यू में थी, सिर्फ उसके एक ही साल के बाद इसको कई लॉसेस भी फेस करने पड़ गए थे। अब हम स्नैपडील 2.0 स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश करते हैं, इसका दोबारा कमबैक। कुणाल ने एक टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई की जिसका इन्होंने नाम दिया स्नैपडील 2.0। अब हम इनके कुछ इस स्ट्रेटेजी के की पॉइंट्स जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, नॉन कोर बिजनेसेस को इन्होंने सेल कर दिया। नंबर 2, कोर फोकस बजट फ्रेंडली ई कॉमर्स पर शिफ्ट किया गया। अब हम इनकी की सेल्स जानने की कोशिश करते हैं। वुल्कन एक्सपेक्ट्स 35 करोड़ रुपए में इन्होंने फ्यूचर ग्रुप को बेच दिया।
अब हम इनका इन सब से टोटल प्रॉफिटेबिलिटी जानने की कोशिश करते हैं। 2017 से लेकर 2021 तक 74% रेवेन्यू ग्रोथ इनको हासिल हुई और 95% लॉस रिडक्शन। टाइटन कैपिटल इन्वेस्टिंग एम्पायर की शुरुआत 2011। स्नैपडील की सक्सेस के बाद कुणाल और रोहित ने टाइटन कैपिटल को लॉन्च किया, जो कि एक वेंचर कैपिटल फर्म थी। टाइटन कैपिटल का जो अर्ली स्टेज पे मेन फोकस था वो था नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करना और उनसे अच्छे रिटर्न जनरेट करना। अब हम इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स और इनके टोटल रिटर्न्स जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करके उनमें कितने रिटर्न्स इन्होंने हासिल करे थे। अब हम हर कंपनी को जानने की कोशिश करते हैं। अब हम इनकी अर्बन कंपनी में इन्वेस्टमेंट और रिटर्न जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने 2015 में 57 लाख मतलब सिर्फ 57 लाख रुपीज इंडियन इन्होंने इन्वेस्ट किए थे और इन्होंने जब एग्जिट ली तकरीबन 111 करोड़ में इन्होंने एग्जिट ली थी। 2x देख सकते हैं कितना इनको रेवेन्यू मिला है, कितना इनको प्रॉफिट मिला है इस पे। नंबर 2 ओला कैश। 2012 में इन्होंने तकरीबन $60,000 उसमें इन्वेस्ट किए और उसकी $1 बिलियन वैल्यूएशन तक पहुंचने में इनको भी कई अच्छे प्रॉफिट इनको मतलब रिटर्न्स मिले हैं। नंबर 3 मामा अर्थ। 2016 में अर्ली स्टेज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की और इनको 100x का रिटर्न मिला उसपे उसकी $1 बिलियन की वैल्यूएशन पहुंचने पे। नंबर 4 रेजर पे। 2014 में इन्होंने सीड फंडिंग की। रिटर्न रेजर पे इंडिया का एक लीडिंग फिनटेक बन गया है। नंबर 5 क्रिडजेनिक्स। 2019 में अर्ली स्टेज फंडिंग इन्होंने की और जो इनको रिटर्न मिला उसमें 100x और इन्वेस्टमेंट मतलब इन्होंने जितने भी इन्वेस्टमेंट की थी उनको 100x इनको रिटर्न में मिला। कुणाल बहाल एज अ मेंटर इन शार्क टैंक इंडिया। 2024 में कुणाल बहाल शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 में जज भी बने और इन्होंने नए स्टार्टअप्स पर इन्वेस्ट करके अपनी मेंटरशिप भी दी। अब हम कुणाल बहाल की टोटल नेटवर्थ जानने की कोशिश करते हैं। कुणाल बहाल की जो टोटल नेटवर्थ है ये तकरीबन 3500 करोड़ है। अगर इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये बच जाते हैं $288 मिलियन। इनकी जो मेजर जो इनकी रिटर्न्स तो मिलते हैं वो इनके स्नैपडील में कुछ शेयर्स हैं और टाइटन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फर्म जो इनकी थी वेंचर कैपिटल उससे इनको काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं और इनके अर्बन कंपनी एग्जिट प्रॉफिट्स भी हैं जो इनको काफी अच्छे ही प्रॉफिट्स मिले हैं अर्बन कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद। बिलियनर स्टेटस। स्नैपडील की पीक वैल्यूएशन और इनके अच्छे टाइम पे मतलब एग्जिट होने का भी ये नतीजा है जो इनकी आज नेटवर्थ मौजूद है 3500 करोड़ रुपीस $288 मिलियन। अब हम इनसे कुछ लेसन जानने की कोशिश करते हैं जो हमें अपनी लाइफ में हमेशा ही उसको अप्लाई करने चाहिए और हमेशा याद ही रखने चाहिए अगर हमें इन्हीं की तरह सक्सेसफुल होना है। नंबर 1 फेलियर को एक्सेप्ट करना। कुणाल बहाल ने कई मल्टीपल फेलियर्स को फेस किया लेकिन ये उनसे सीखते गए। फेलियर से मतलब सीख के ये आगे ही बढ़ते रहे। नंबर 2 एडेप्टेबिलिटी। स्नैपडील 2.0 टर्न अराउंड प्रूव किया। नंबर 3 स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। इन्होंने ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स की जहां इनको पता था कि मैं इतने प्रॉफिट से जनरेट कर सकता हूं, जैसे कि ओला कैफ में की थी, अर्बन कंपनी में की थी और भी इन्होंने ऐसी अच्छी कंपनियों में मतलब इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने वहां से काफी अच्छा मतलब एग्जिट भी लिया। मतलब इन्होंने सोच समझ के काफी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की थी। ऐसे नहीं कि तुक्का लगा दे कि ये ऊपर चली गई तो मेरे को प्रॉफिट्स हो जाएंगे, अगर नीचे चली गई तो लॉसेस हो जाएंगे। इन्होंने टोटल कैलकुलेटेड रिस्क लिया और उनमें इन्वेस्ट किया जहां इनको पता था कि ये कंपनी आगे जा सकती है और वही वजह बना इनके प्रॉफिट्स की भी। नंबर 4 इनोवेशन और रिस्क टेकिंग। अपने हर फेलियर के बाद इन्होंने नए आइडिया को क्रिएट किया और उस पर काम करते गए और इंप्रूवमेंट करते गए अपनी इस फील्ड में। तो दोस्तों कुणाल बहाल की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि नाकामियों से डरना नहीं चाहिए और हर फेलियर में ही एक सीख होती है। मतलब जो भी फेलियर आता है वो आपको सिखाने के लिए ही आता है। अगर आप इसे सीख के आगे बढ़ते रहेंगे तो आप भी कुणाल बहाल की तरह सक्सेस अचीव कर सकते हैं जो इन्होंने अपनी फील्ड में की। मतलब फेलियर जैसे ही आया इन्होंने उसको देखा फेलियर को कि ये किस वजह से आया, उसको इम्प्रूव किया और उसको इम्प्रूव करते करते ये देखे आज आपके सामने कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक भी कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इनकी तरह जैसे ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और कमेंट करके मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट केस स्टडी आप किस पर्सन किस ब्रांड किस कंपनी पर देखना पसंद करेंगे या इन्हीं की तरह किसी इन्वेस्टमेंट पर देखना पसंद करेंगे। मैं उस पर जल्दी वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस भी आपको पसंद आ रही होंगी। अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन होगा, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं ऐसे आने वाली इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए।